मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिजिक्स चैप्टर 10 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें मांगित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 30 किलो वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न यक्ष किरणों की, फिर ए नंबर में क्या कह रहे हैं, उच्चतम आवृत्ति, ठीक, बी नंबर में निम्नतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 30 किलो वोल्ट सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और 30 किलो वोल्ट क्या है, तो कैपिटल वी का मान है, ठीक है, विभवांतर का मान है। तो लिखेंगे कैपिटल वी बराबर 30 किलो वोल्ट। चेंज करेंगे इसको तो 1 किलो बराबर चेंज करेंगे तो कितना है, 1000। ठीक है, तो 1 किलो वोल्ट बराबर 1000, मतलब 10 की पावर 3, ठीक, वोल्ट हो जाएगा। तो चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल वी बराबर 30 इंटू 10 की घात 3। फिर जब ठीक है, इसको जब हम गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे देखिए उच्चतम आवृत्ति। तो उच्चतम आवृत्ति का सूत्र लगाना है, ये नंबर हल करना है। तो हम लिखेंगे कैपिटल ई बराबर एच न्यू, ठीक, बराबर, ठीक, एच न्यू बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ई कैपिटल वी लिख लेंगे। फिर देखिए क्या करना है, हमें अधिकतम निकालनी है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति निकालना है तो हम लिख सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं, वी मैक्सिमम बराबर टी वी अपान स्मॉल एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखें आगे हम इसमें मान रख लेंगे, तो स्मॉल ई का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90, ठीक है, इंटू कैपिटल वी का मान देखिए इसमें दिया है तो लिखे 3 इंटू 10 की पावर 4, फिर अपान स्मॉल एच है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान लिखेंगे 6.6, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, फिर देखें आगे हम इसको भाग देंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर गुणा करा लेंगे, घातों का घटाएंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक, हल करने पर आपका आंसर आएगा 7.25 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको हल करके देखेंगे तो आ जाएगा। फिर देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, माइनस की घातें और गुणा भाग तो आपको बता ही चुके हैं, तो बस हल करेंगे, इतना आंसर लाएंगे। ठीक है, ये तो रफ वाला काम आप इतना कर लेंगे। फिर देखिए आगे, ठीक है, बी नंबर में निकालना है निम्नतम तरंग दैर्ध्य। तो आपका निम्नतम तरंग दैर्ध्य का सूत्र लगाएंगे, निम्नतम मतलब मिनिमम, तो लिखेंगे लेमडा मिनिमम। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र लगाएंगे सी अपान न्यू। सी का मान होता है प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, अपान माध्यम में प्रकाश का वे, यहाँ पर आवृत्ति है। ठीक है, तो आवृत्ति लिया गया तो हम मान लिख लेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे, ठीक है, 7.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, न्यू का मान हम लेके आए हैं तो वो रख लेंगे। ठीक है, अब भाग देंगे, हल करने पर आपका आंसर आएगा 0.414 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, इतना हल करेंगे। ठीक है, एक स्टेप आपको हल करना है, इसके बाद इतना आंसर आएगा, फिर इसको एंगस्ट्राम में चेंज कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.414 एंगस्ट्राम। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, फिर देखें आगे। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो जब स्कूल खुलेंगे तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, तो एक 100 वाट सोडियम बल्ब, ठीक है, जो कोष्ठक में लिखा है लैंप, सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। ठीक, लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है, ठीक, जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 589 नैनोमीटर है। सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटान की ऊर्जा कितनी है। फिर बी नंबर में निकालना है गोले को किस दर से फोटान प्रदान किए जाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक 100 वाट का सोडियम बल्ब, तो यहाँ पर ये शक्ति का मान है, मतलब पी का मान है, तो हम लिखेंगे कैपिटल पी बराबर 100 वाट। ठीक है, वाट मतलब इसका मात्रक है शक्ति का। ठीक है, तो इसको जब हम जूल प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड में, पी इक्वल W/T से, तो हल कर तो आएगा 100 जूल प्रति सेकेंड। ठीक, 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हम लिख लेंगे
फिर देखिए इसके बाद लिम्डा का मान 589 नैनोमीटर लिखा है, इसको भी चेंज करेंगे। पहले हम लिखेंगे लिम्डा बराबर 589 नैनोमीटर, फिर जब इसको चेंज करेंगे तो 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करेंगे तो आएगा लिम्डा बराबर 589 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इतना चेंज करने पर ठीक है। अब हल क्या करना है, तो देखेंगे क्या कह रहा है, सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटॉन की ऊर्जा कितनी है। तो मतलब कि हमें ये नंबर निकालना है, लिखेंगे उत्सर्जित फोटॉन ऊर्जा, सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे कैपिटल ई बराबर एच न्यू। ठीक है, ये फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है कैपिटल ई बराबर एच न्यू। ठीक है, चूंकि बगल में लिख लेंगे, चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपान लिम्डा, तो सूत्र बन गया कैपिटल ई बराबर एच सी अपान लिम्डा। ठीक है, सी अपान लिम्डा रख लिया न्यू की जगह। फिर देखिए एच का मान आपको पता है 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, सी का मान भी पता है 3 × 10⁸। ठीक है, नहीं पता तो इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, और लिम्डा का मान इसमें दिया गया है, तो 589 × 10⁻⁻9। फिर देखें गुणा करेंगे, ठीक है, घाते घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो होगा ठीक आप करोगे इसमें इतना काम। फिर इसके बाद ठीक है आपको आंसर लेके आना है कैपिटल ई बराबर 3.37 × 10⁻⁻19। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा क्या, जूल। ठीक है, तो ई क्या है, ई ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो जूल आपका मात्रक हो जाएगा। फिर देखिए इसी में निकालना है आपको गोले को किस दर से फोटॉन प्रदान किए जा रहे हैं। तो लिखना है बी नंबर में, प्रति सेकेंड बल्ब द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पी है, अतः प्रति सेकेंड उत्सर्जित या गोले द्वारा प्राप्त फोटॉनों की संख्या। तो संख्या मतलब निकालना है ना, कह रहा है कितने दर है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे एन बराबर पी अपान ई। पी का मान 100 है, कैपिटल ई का मान हम लेके आए हैं 3.37 × 10⁻⁻19 हमने निकाला है। ठीक है, अब इसमें रख देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2.967 × 10⁻, ठीक है, 20। ठीक है, तो इसको लगभग में हम लिख सकते हैं 3 ठीक है 2.967 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻20 फोटॉन प्रति सेकेंड, इसका ठीक है मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो फोटॉन की संख्या का मात्रक हो जाएगा फोटॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये बराबर इतना। ठीक है, आप देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है, इसकी ऊर्जा का परिकलन करो। क्वेश्चन में कह रहा है केवल इतना दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है, मतलब लिम्डा का मान दिया है, कैपिटल ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बगल में लिखे दिया है लिम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। ठीक है, चेंज कर लेंगे, तो जब चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है। तो हमने चेंज किया, लिखा 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, हमें कैपिटल ई ज्ञात करना है, कैपिटल ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देखिए इसको हल करेंगे तो लगाएंगे सूत्र फोटॉन की ऊर्जा का, कैपिटल ई बराबर एच न्यू। ठीक है, न्यू बराबर होता है, लिख लेंगे, चूंकि न्यू बराबर सी अपान लिम्डा, लिख लेंगे एच सी अपान लिम्डा आ जाएगा। एच का मान रखा 6.6, ठीक, × 10⁻⁻34, फिर इंटू सी का मान 3 × 10⁸, लिम्डा का मान जो दिया है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, हल कर लेंगे, जब हल करेंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.9 3 × 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, भाग देंगे गुणा करेंगे तो इतना आंसर लेके आएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ है, फिर इसको जो जूल है, जूल को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो हमें 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देना होता है। तो हमने इसमें दिया जो मान आपका है ऊर्जा का, ठीक है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो हमने लिखा कैपिटल ई बराबर 9.93 × 10⁻⁻, का ठीक है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सी मिस्टेक है। ठीक है, देखेंगे घाते कितनी आएंगी आपकी, तो देखते हैं 14 में 8 गया कितना 34 है, 34 ठीक है माइनस का 10 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 10, 10 में 8 घटाएं 10 में 8, ठीक, जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 और प्लस का 18, प्लस के 18 में 34 घटाएंगे, 14 में 8 गया 6, हाँ ठीक है 14 में 8 गया 6, ठीक है 2 में 1 गया 1, मतलब माइनस का 16 है, ये 9.93 × 10⁻, ठीक है माइनस का 16 है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ई का मान आया है 9.93 × 10⁻⁻16, ठीक है,
तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट। हाँ, फिर आप देखें इसके बाद नीचे हल करेंगे इसको, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, भाग देंगे तो कितना आएगा 6.20, ठीक, इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हल करने पर आपका बिल्कुल सही आएगा। आप हल करके देखोगे तो इतना ही आंसर आएगा। फिर देखें आगे, ठीक है, कई मिस्टेक होगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा हल करने पर। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो देखेंगे यहाँ पर 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका, ठीक, कैपिटल ई का मान, ठीक है, कैपिटल ई का मान तो दिया। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना दिया है 200। इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये गतिज ऊर्जा का मान है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल ई के का मान है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है, तो हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इसमें गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट ही किया गया है। ठीक है, आपको समझ लेना है किस तरह हुआ है। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लिम्डा निकालना है। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मतलब, ठीक, यम सफिक्स में यन, ठीक है, का मान दिया है 1.67, ठीक, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, लिम्डा बराबर निकालना है। ठीक है, लिम्डा बराबर यच मान रूट के अंदर 2m इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर यम का मान दिया है, ठीक, कैपिटल ई का मान भी दिया है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा कराया गया। हल देखिए मान रख दिया गया है, एच का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34, फिर बटे √2, फिर इंटू यम का मान रखा गया, ई का मान रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद हल किया गया। हल करने पर देखें आगे हल हुआ है, गुणा उड़ा करा दिया गया। आप गुणा करके देखोगे तो आपका इतना आएगा। फिर गुणा करने के बाद भाग देंगे, भाग देने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0 भाग देंगे तो आपका कितना आया 2, ठीक, 02, ठीक, इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए कितना, ठीक है, -12 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना कर लेना है। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। आप जब एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तब इतना आएगा। ठीक है, तो देखें आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो देखिए 100 वोल्ट दिया है, मतलब ये विभवांतर है, मतलब ये कैपिटल वी है। ठीक है, कैपिटल वी का मान दिया है 100 वोल्ट, वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो लिम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, पर यहाँ पर त्वरित की बात कर रहा है, तो आपने त्वरित वाले अभी डिफिनेशंस पढ़ी हैं पीछे। ठीक है, तो देखें त्वरित क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो लिख लेना है त्वरक वोल्टता कैपिटल वी बराबर 100 वोल्ट। फिर लिखना है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, सूत्र लगाना है लिम्डा बराबर 12.27, ठीक है, अपान √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कैपिटल वी का मान 100 वोल्ट रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा है त्वरक वोल्टता दी हो तो लगाना है यही। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन दिया हो, इलेक्ट्रॉन की बात करें तब ये लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रॉन से भी संबंधित, न्यूट्रॉन से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करें और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछी जाए और विभवांतर त्वरित विभवांतर दिया हो तो आपको ये लगाना है लिम्डा बराबर 12.27 अपान √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब V का मान हम रख लेंगे 100 और भाग देंगे, भाग देने पर आपका आंसर बन जाएगा 1.227, ठीक है, एंगस्ट्रॉम।
हो गया आंसर। फिर देखिए आगे क्या है आगे, ठीक है, एक प्रोटॉन जिसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ठीक 2 एंगस्ट्रॉम है, इस प्रोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। ठीक है, तो लिम्डा बराबर सूत्र आपको पता है कि एच अपान रूट के अंदर 2m ई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैपिटल ई बराबर बनाना है। ठीक, कैपिटल ई बराबर ऊर्जा ज्ञात करनी है ना, इसलिए कैपिटल ई बराबर एच स्क्वायर अपान ठीक 2m लिम्डा स्क्वायर बन जाएगा सूत्र। तिर्य गुणा करा ही लेंगे आप। ठीक है, हमने रूट हटाया, स्क्वायर उधर लग जाएंगे, तिर्य गुणा भी करा लिया है। ठीक, आप देखें इसके बाद क्या होगा, क्या होगा देखें। ठीक है, इतना आ जाएगा समझ में। ठीक है, फिर देखें आगे, हमने लिम्डा का मान रखा 2 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर लिया 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यम का मान भी रख लिया 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक, एच का मान भी रख लिया 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड प्लांक नियतांक का मान मतलब मात्रक होता है। कैपिटल ई बराबर निकालना है, ऊर्जा बराबर और तरंग दैर्ध्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने लगाया सूत्र कैपिटल ई बराबर एच स्क्वायर अपान 2m लिम्डा स्क्वायर, मान रख लिया। मान रखने के बाद इसको हल किया। हल करने के बाद देखिए कैपिटल ई बराबर आंसर कितना आया है, 3.28 × 10⁻⁻21 जूल आया है। फिर देखिए डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हुआ है, तो आपको एक स्टेप करना है। क्या करना है, इतना करने के बाद गुणा भाग तो करना ही है, इसके बाद खोलना भी है 2 × 10⁻10 का स्क्वायर का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जब 3.28 × 10⁻⁻21 आ जाए, तो इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से ठीक है भाग देना है। तो जब भाग दोगे तो आपका बन जाएगा ठीक, जूल को चेंज किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो चेंज करने पर आपका आंसर आएगा कैपिटल ई बराबर 2.05 × 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा। फिर देखिए आगे इसमें लिम्डा भी निकालना था, तो हो गया यार। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, लिम्डा ही निकालना था, हल हो गया। ठीक है, देखें आगे क्या है क्वेश्चन। ठीक, 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण से संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक है, कैपिटल वी का मान 100 वोल्ट है, त्वरित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और क्या कह रही है, अल्फा कण से संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। सूत्र लगाएंगे लिम्डा ई बराबर एच अपान 2m ई सफिक्स में ई इंटू वी। ठीक है, तो ठीक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या देखिए मान रखा गया है यहाँ पर 12.27 × 10⁻⁻10। ठीक है, अपान रूट वी। ठीक है, मीटर में है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया गया 12.27 अपान रूट वी। ठीक, एंगस्ट्रॉम। फिर देखिए लिम्डा निकालना, लिम्डा ई बराबर 12.27 अपान। ठीक है, उसी तरह सवाल है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको तो देखिए लिम्डा ई बराबर 12.27 अपान ठीक वी का मान रखा गया 100। ठीक, एंगस्ट्रॉम आंसर 1.227 एंगस्ट्रॉम आ गया। फिर देखिए अब निकालना क्या, लिम्डा अल्फा। ठीक है, बराबर क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण से संबंधित, इलेक्ट्रॉन का मान आ गया। अब देखिए अल्फा कण से संबंधित भी कह रहा है, तो लिखेंगे लिम्डा अल्फा बराबर एच अपान रूट के अंदर 2m अल्फा क्यू अल्फा इंटू वी। ठीक है, आप रखेंगे तो एच अपान 2 × m अल्फा किसके बराबर होता है 4m। फिर 4 इंटू मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखें एच अपान ठीक है रूट के अंदर 2 × 4m इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। ये अल्फा कण का आवेश होता है, अल्फा कण बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2e लिख लिया इंटू कैपिटल वी, इसके बाद मान रख। ठीक है, आपको इसको हल कराया है हमने, तो इसका देखिए हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 0. ठीक है, मान रखेंगे। ठीक है, 0.101 × 10⁻⁻10। ठीक है, अपान रूट वी। ठीक, मीटर। ठीक है, मीटर में एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे तो आएगा लिम्डा अल्फा बराबर 0.101 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर बन जाएगा ठीक है मतलब ये मान हो गया। ठीक है, इसके बाद 0.101 अपान रूट कितना 100 एंगस्ट्रॉम। हल करेंगे तो आएगा 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लगभग में इसको देख सकते हैं 0.01 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। फिर देखें हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने वाली प्रकाश किरण की देहली तरंग 5800 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है,
देखिए क्या है लिखा है, हम जानते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सूत्र लगाना है क्या, 1/2 यमी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर के मैक्सिमम। ठीक है, के मैक्सिमम क्या है, गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला 1/2 यमी मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक, बराबर फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्य फलन। ठीक है, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, फिर देखें इसके बाद एच न्यू है फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन का मान सूत्र होता है एच न्यू नॉट। तो बन गया सूत्र के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो आपका आ जाएगा न्यू का मान रखेंगे, न्यू नॉट का मान रखेंगे तो लिख सकते हैं चूंकि न्यू बराबर सी अपान लेमडा या न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा नॉट, तो बन जाएगा के मैक्सिमम बराबर एच सी अपान लेमडा माइनस एच सी अपान लेमडा नॉट। कॉमन करेंगे एच सी तो कॉमन कर लेंगे तो अंदर आएगा के मैक्सिमम बराबर एच सी ब्रैकेट के अंदर 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। अभी सूत्र हल हो रहा है। ठीक है, जब सूत्र हल हो जाएगा तो इसमें मान रखेंगे, क्वेश्चन में जो चीज़ कह रही है, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना ही है। ठीक है, इसमें इस तरह हल करके बताइए, आप लिखोगे पहचान करोगे उसमें। ठीक है, सूत्र बन गया के मैक्सिमम बराबर एच सी, ठीक, ब्रैकेट के अंदर तिर्यक गुणा कराएंगे, सूत्र बनाएंगे लेमडा नॉट माइनस लेमडा। ठीक है, और एलसीएम में कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा नॉट हो गया। फिर देखिए ये आपका फार्मूला बना, आप इसी फार्मूले में हमको मान रखने हैं। ठीक है, एच का मान आपको याद रहता है, सी का मान याद रहता है, ठीक है, कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये चीज़ अगर ना दी हो तो भी हम मान रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एच का मान सी का मान रख लिया तो एच का मान 6.6, ठीक, इंटू 10 की पावर माइनस का 34, फिर इंटू सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, आप देखिए लेमडा नॉट का मान क्वेश्चन में दिया है। ठीक, या हम लेमडा 1 लेमडा 2 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेमडा नॉट माना है तो यही हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ठीक है, लेमडा नॉट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 5800 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, और लेमडा का मान कितना दिया है, 4500 एंगस्ट्रॉम। तो इसको चेंज किया गया, तो चेंज करने पर आपका एंगस्ट्रॉम को जब चेंज करेंगे मीटर में तो ठीक है, लेमडा नॉट का मान 5800 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, और लेमडा का मान 4500 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मान को लिखने हैं। ठीक है, जब मान लिख लेंगे और एच का मान भी लिख लेंगे, सी का मान भी लिख लेंगे, फिर यहाँ पर अब देखें रख लिया हमने सूत्र में। इसके बाद इसको हल करेंगे, हल करने पर घटाएंगे, हल करेंगे तो आपका देखिए नीचे कितना बन गया, 6.62 इंटू 3 इंटू, ठीक है, घाते आते घटा लेंगे, ये सब काम कर लेंगे और 10 की पावर माइनस 10 को, ठीक है, कॉमन कर लेंगे, फिर इसको अंदर घटा लेंगे 5800 में 4500। ठीक है, तो ये आपका वर्क है करने का। ठीक है, ना समझ में आए तो आपको स्कूल में पूछना है फिर आगे। ठीक है, फिर इसको हल कर लेंगे तो हल करने पर कितना आएगा, 6.62 इंटू 3 इंटू, ठीक है, कितना आया 13 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, फिर अपान कितना 58 इंटू 45 इंटू 10 की पावर माइनस का 16। ठीक है, हो जाएगा। फिर इसका गुणा उड़ा करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो इतना बन गया 258.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 अपान 2600, ठीक, 10 भाग देंगे तो आएगा 0.099 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी क्लास होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम आंकिक प्रश्नों को ही हल करेंगे। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।